नमस्कार, मेरा नाम रोहित खुराना है। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूं तथा बच्चों में होने वाली एलर्जी व अस्थमा बीमारियों का निवारण करता हूं। अभी मैं थोड़ा सा अस्थमा के बारे में बात करना चाहूँगा। अस्थमा में जो फेफड़े के अंदर नलियां होती हैं जो कि सांस को आवागमन में मदद करती हैं, उनमें सिकुड़न आ जाती है और ये सिकुड़न आना जो है एक एलर्जिक रिस्पॉन्स रहता है जो कि किसी एलर्जन के अगेंस्ट हो सकता है। एलर्जन कुछ भी हो सकता है। अस्थमा की बात करें तो अस्थमा में हम नेबुलाइजर्स तथा इन्हेलर्स का यूज़ करते हैं। नेबुलाइजर्स का रोल इमरजेंसी कंडीशंस में रखा जाता है, आमतौर पे अस्पताल में, या फिर कुछ दिनों के लिए जब दिक्कत होती है तो घर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पे इन्हेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनता में धारणा है कि एक बार इन्हेलर का इस्तेमाल करने से उसकी लत लग जाती है और उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, इन्हेलर एक दवाई देने का तरीका है। स्टेरॉयड अगर मैं गोली दूंगा वो हमारे शरीर में जाएगी, खून में जाएगी, फेफड़े में जहाँ पे उसको काम करना है वहाँ पर भी पहुँचेगी और बाकी जगह पे भी पहुँचेगी, जैसे पेट में, हड्डियों में, जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वो साइड इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन फेफड़े में सिर्फ इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इन्हेलर ले रहे हैं तो वो स्टेरॉयड डायरेक्टली हमारे फेफड़े में जा रहा है, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल होते हैं तथा इसकी आदत नहीं लगती है। इससे आगे अस्थमा से होने वाले बार बार अटैक्स के हमको निवारण मिलता है तथा बच्चा एक नियर नॉर्मल लाइफ, क्योंकि जिस बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है वो स्कूल से हर महीने में 2-3 उसकी छुट्टी हो जाती है क्योंकि उसको खांसी हो रही है। वो अपने साथियों के साथ खेल नहीं पाता क्योंकि वो हांफना शुरू कर देता है। उसकी फिज़िकल ग्रोथ नहीं ठीक हो पा रही है क्योंकि बार बार बीमार पड़ने से उसकी ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होती है। तो इन तीनों चीज़ों से हमको एक इन्हेलर अगर निजात दे रहा है तो इससे अच्छी दवाई नहीं हो सकती, जिसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बच्चों में इन्हेलर ठीक तरह से यूज़ करना 6 साल तक पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसीलिए इन्हेलर के साथ स्पेसर का भी इस्तेमाल होता है। तो जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं, 6 या 8 साल से छोटे हैं, उनमें इन्हेलर को स्पेसर के साथ दिया जाना चाहिए तथा उसकी टेक्निक को अपने डॉक्टर से हमेशा चेक कराना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हेलर देने की टेक्निक आपकी ठीक नहीं है तो दवाई काम नहीं करेगी और आपके सिम्टम्स परसिस्टेंट रहेंगे, सिम्टम्स चलते रहेंगे। तो पहला, इन्हेलर के साथ स्पेसर का इस्तेमाल करें तथा टेक्निक का हमेशा ध्यान रखें, अपने डॉक्टर के पास टेक्निक चेक कराते रहें। चौथा, अगर हम बात करेंगे कि इन सब चीज़ों से, एलर्जिक रोगों से बचा कैसे जा सकता है, तो ये देखा गया है कि जिन बच्चों को पैदा होने के बाद सिर्फ माँ का दूध मिलता है पहले 6 महीने में, उनमें एलर्जिक दिक्कतें कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो गाय भैंस के दूध पे पले बड़े होते हैं। तो जहाँ इतनी सारी चीज़ें हम बच्चे को माँ के दूध से बचा सकते हैं जिन बीमारियों से, उनमें से एक बीमारी अस्थमा और एलर्जीज़ भी हैं। दूसरा, सही समय पे क्या कहते हैं उसको 6 महीने के बाद हम ठोस आहार की बात करते हैं, तो सही समय पे उसका ठोस आहार शुरू करने से भी एलर्जीज़ कम रहती हैं। बाकी एक पेट का मैंने कि घर पे होने वाले पशुओं के बारे में बताया कि पहले 2 साल में देखा गया है कि अगर पहले 2 साल में घर में पशु हैं और उनसे भी बच्चों को उन पशुओं से होने वाली एलर्जी से प्रिवेंशन मिलता है। तथा चौथा, पोल्यूशन के बारे में बात करूँगा। मेरे पास जब भी दिवाली होती है, दिवाली के नेक्स्ट डे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तो पोल्यूशन डायरेक्टली सांस की दिक्कतें नहीं करता है, लेकिन एलर्जिक रोगों को बढ़ावा देता है। ठीक है, स्पेशली बात करूँगा पार्टिकुलेट मैटर की। पार्टिकुलेट मैटर जो पोल्यूशन जो है उसकी बात करूँगा। इसमें भी 2 तरह का रहता है, इंडोर और आउटडोर। इंडोर की बात करें, जिसका किसी को पता ही नहीं है कि इंडोर पोल्यूशन भी कुछ चीज़ होता है, तो अगरबत्तियाँ, धूप, इवन कि जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाले धुएँ से भी इंडोर पोल्यूशन होता है। तो एग्जॉस्ट लगाएं, अगरबत्ती, धूप तथा वो कछुआ छाप। जब मौसम आता है मच्छरों का तो लोग बहुत सारी चीज़ें जलाना शुरू कर देते हैं, वो जलाना सही नहीं है, उससे सांस वाली दिक्कतें बढ़ती हैं। बाहर के पोल्यूशन की बात करें तो बाहर पोल्यूशन आपको पता है कि पोल्यूशन है,
तथा झाड़ू लगाना, मिट्टी उड़ाना, आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सभी चीज़ें पॉल्यूशन कॉज करती हैं। कैसे बचा जाए? घर में हम आजकल बहुत सारे एयर प्यूरीफायर्स अवेलेबल हैं। एयर प्यूरीफायर्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मैं कहूँगा कि जिनको सांस लेने में दिक्कत है, अगर प्यूरीफायर घर पे लगाया जाए तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू।